स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट कोई भी हो, सबके लिए प्रान कार्ड जरूरी रहता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अब ये प्रान कार्ड कैसे बनता है, ऑनलाइन क्या कैसे क्या करना होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हर स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये प्लेलिस्ट में सेव कर लो, अपने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करो यार फ्रेंड्स, जिससे सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इसके बारे में पता चल सके। कई बार इसके चक्कर में आपकी सैलरी वगैरह लेट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे, ध्यान रखें नए स्टूडेंट के साथ कई सारा कहीं ना कहीं क्वेरी आता है। सिंपली आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट स्टेप में कि प्रान कार्ड किस तरीके से बनवाएं। बात समझ में आ गई, क्या कैसे क्या ऑनलाइन प्रोसीजर है इसका। और ऑनलाइन ऐसा प्रोसीजर है कि 10 दिन में आपके पास कार्ड आ जाएगा, और वो कार्ड की जो कॉपी है वो आप सबमिट कर दोगे अपने सैलरी सेक्शन में, और उसके बाद जो है आपका प्रान जो कार्ड में आपका जो एनपीएस का जो डिडक्शन है और जो गवर्नमेंट देती है वो आपका क्रेडिट होने लगेगा। ठीक है, अब क्या अप्लाई करने का मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, यहाँ सर्च करना है प्रान कार्ड। ठीक है, ऐसे किया। इसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो ENSDL का आ गया, क्योंकि जितना भी आपका डेटा है वो आप NSDL जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, अब ये आ गया एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। पहले आपका ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आपकी ऑनलाइन कर दी गई हैं। ठीक है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था एक टाइम पे, अब धीरे धीरे सारी, और सबसे इजी मेथड है। ऑफलाइन में क्या होता था, 2-3 महीने लग जाते थे, प्लस फॉर्म का वर्जन कौन सा, कई सारी चीज़ें आती थी। अब यहाँ पे आओगे तो 3 स्कीमें इनकी हैं भाई। रजिस्ट्रेशन करना है जीडीएस सब्सक्राइबर को, अटल पेंशन योजना के लिए करना है, या आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए करना है। तो हमें क्या करना है, हमें एनपीएस के लिए करना है। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया, 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास, रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, NAV T+2, TL2 रेगुलर। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका आता है सेम डे। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला आपको ऑप्शन चुनना है रजिस्ट्रेशन का। वीडियो लंबा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आज ही सेव कर लो, जिससे जब भी आप जॉब पे लगो तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन पे गया। ठीक है, अभी आपको शो होगा, बात समझ में आ रही। अब देखो रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्र 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, तीसरा OTP ऑथेंटिकेट E-साइन। मतलब पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग जो आगे की एप्लीकेशन है वो प्रोसीड करनी है, फिर आपका फाइनली आधार के थ्रू आपका ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद फाइनली जो है वो आपका प्रान कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रजिस्ट्रेशन है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड विथ आधार ऑनलाइन। तो भाई आधार ऑनलाइन से आपको करना है, क्योंकि आपको KYC जो है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही आपको करानी है। आधार के थ्रू OTP आता है, आपको पता है आजकल ऑनलाइन हो जाता है। एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। अब देखो 2 मेथड होते हैं। अब क्या क्या होते हैं वो मैं समझा देता हूँ कि आप अगर चाहो तो इंडिविजुअल से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, और जितने प्राइवेट सेक्टर हैं वो कॉर्पोरेट चुनेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वाले इंडिविजुअल और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका मैं मेथड आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल के लिए करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपका इंडिविजुअल से करके आप सब कुछ करोगे, आपको प्रान कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, इंटर शिफ्टिंग फॉर्म, एक ISS करके फॉर्म होता है, गूगल पे देख लेना, वो भर के नीचे आपको अपना प्रान कार्ड की कॉपी आपको अटैच करनी होती है, जो कि आपका बन के आता है, वो आपको सैलरी सेक्शन में देना होता है। ठीक है, ये किसके लिए है, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के लिए, और इसमें बाकी डिटेल्स आपकी नहीं लगती हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपकी कुछ चीज़ें बेसिक लगती हैं। पहला, आपका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस DDO आपको अपना जो आपका सैलरी सेक्शन है वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना है कि भाई इसमें है, या अगर नहीं है तो फिर आपको देखना है। तो कई सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल सब्सक्राइबर का भी एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, वो भी सेव कर लेना कि बाई चांस अगर आपका DDO ना हो तो आपको क्या करना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया रहना है,
और यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ टीयर 1 आपको करना है। बात समझ में आ गई? सिर्फ टीयर 1। ध्यान रखो, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको चूज करना है फ्रेंड, फैमिली, सोशल मीडिया। कैसे आपको पता चला कि भाई एनपीएस के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं? किस तरीके थ्रू? एम्प्लॉयर के थ्रू, कि भाई हम जहाँ पे सर्विस, एम्प्लॉयर मतलब जो सर्विस दे रहा है, जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो, उसने हमें बताया, चाहे वो कॉरपोरेट का हो, चाहे वो आपका अपना कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में क्या करना है? स्टेट का हो तो स्टेट, ऑटोनोमस बॉडी हो तो ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। मान लो आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब कैसे क्या पता करना है भाई? या तो डीडीओ का नेम दिखाएगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप वहाँ पे जो भी आपका सैलरी सेक्शन है या डीडीओ, वहाँ पे पूछ लो कि सर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर नहीं भी आपको पता है तो आपको, मान लो आपकी पोस्टिंग कोलकाता में हुई है, तो क्या करना है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता हमने टाइप कर लिया। क्या करना है समझना बात को। एक सेकंड, अरे दादा ऊपर चला गया, आधार नंबर पे आ गया। एक सेकंड, जस्ट मिनट। हाँ देखो, मैंने क्या किया था, मैंने कोलकाता डाला था, तो कोलकाता में आपको सारे जितने भी सैलरी सेक्शन है सब आ रहे हैं। देखो कोलकाता डाला आपका, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आ रहे हैं, स्टेट का कोई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका फॉर वुमेन कोलकाता में, इसका एक है। इंडियन टूरिज्म का एक कोलकाता में है। शिपिंग ऑफिस का कोलकाता में, एडिशनल डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड का कोलकाता में है। टेक्सटाइल कमिश्नर का, टेक्सटाइल वालों का भी कोलकाता में है। एनआईसी का भी कोलकाता में है। नेशनल लाइब्रेरी का भी है। ये भी सीआईएसएफ, ये जूलॉजिकल, एसपी ऑफिस का भी, इवन सीबीआई, एसीबी सबका है, ठीक है। फिर एओ डीडीओ रेंज 1 कोलकाता का है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का भी आ रहा है, आपका जीएसटी का भी है। सारे डिपार्टमेंट के जो भी डीडीओ आपको उस सिटी का नेम डालने से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी एक, जहाँ पर आप जिस भी सेक्शन में पोस्टेड हो, जिस भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट का जो डीडीओ है, आप ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नाम लिखा हुआ है। मान लो क्या हुआ कि मैं सेलेक्ट हूँ वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मान लो मैं इनकम टैक्स में सेलेक्ट हूँ, तो मैंने क्या किया, उसमें बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीडीओ रेंज 34, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन या सीईएसईएटी का है, अपीलेट ट्राइब्यूनल का है। तो मान लो मैं क्यों इनकम टैक्स में हूँ, तो मैंने क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेंज 34 कोलकाता। आपको वहाँ पे रेंज पता चलेगी, एग्जाम्पशन है क्या है, वो सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो भी आप जहाँ पर पोस्टेड वहाँ पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसका जेडीओ, जहाँ से सैलरी इशू होता है, जोनल अकाउंट ऑफिसर, जो फाइनली सैलरी या लास्ट साइनिंग अथॉरिटी आपका होता है, वो आ गया। पीआरओ वगैरह आ गया, ये ऑटोमेटिक आपके फिल होके आ जाएंगे, ये आ गया। सेलेक्ट ऑप्शन आधार से हम करेंगे, यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डालना है, जो भी आपका रहेगा आधार नंबर। वो डालने के बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। जनरेट ओटीपी आप पे क्लिक करोगे। जनरेट ओटीपी के बाद फिर क्या आएगा आपका, सीधा जैसे ही जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना होगा। तो इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के आगे आपको बेसिक डिटेल्स, आपको अपना कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे चेकबुक में कैंसिल लिख के, आपके पासबुक की जेरॉक्स, आपकी आईडी कार्ड की जेरॉक्स, ठीक है। ये 3 से 4 चीज़ें जो है वो आपको आगे चल के लगने वाली। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, और इनकी स्कैन कॉपी आपकी अपलोड होती है, ठीक है। जब ये सब पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, लास्ट के KYC वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का है, आगे आपको पूरा प्रोसीजर क्या कैसे क्या बढ़ना है वो मैं आपको बना दूंगा। तो आप इस वीडियो को सेव कर ले आज ही, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।